My name is Dr. Dipti Gupta and I'm practicing as an Ayurvedic consultant at Kiana Ayurveda and founder of Kiana Ayurveda. Today we are discussing about what is constipation. कॉन्स्टिपेशन को हम किस रूप में देखते हैं? कॉन्स्टिपेशन को जनरली हम लोग समझते हैं कि विबंध की स्थिति आयुर्वेद के हिसाब से या मल की अनियमित प्रवृत्ति होना, जैसे मल का कठिनता से यानी कि आना या जब 2-3 दिन में एक बार मल प्रवृत्ति होना या स्टूल पास होना, इरेगुलर बाउल हैबिट्स होना या हर बार कुछ खाने के बाद में तुरंत मोशन के लिए जाना या एक बार होना लेकिन असंतुष्टि की भावना के साथ होना या कि यानी कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, जो आपको एक फीलिंग लेके आए असंतुष्टि की कि पेट खाली नहीं हुआ है, तो ये स्थिति विबंध की कहलाती है। विबंध की स्थिति के कारण क्या होते हैं, इनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है कि किसी भी बीमारी का जो निदान या चिकित्सा होती है, सबसे पहले निदान परिवर्जन प्रथम चिकित्सा होती है। तो कारण को जानना इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रूट कॉज रिमूवल इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। तो जो कॉन्स्टिपेशन या विबंध की स्थिति है, वो उसके कारण को हम जब जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंटली हमारी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या जो मशीनीकरण का इतना ज़्यादा प्रयोग होना दैनिक जीवनचर्या में, और हम व्यायाम का नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना, और यानी कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खाने पीने के चीज़ों को या तो स्किप करना या मेजर मील्स में से किसी मील को परफेक्टली नहीं लेना, बाहर का खाना पीना ज़्यादा इन्वॉल्व करना, जंक फूड, फ्राइड फूड की मात्रा बढ़ा देना, या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में जो है जंक फूड या पिज़्ज़ा, बर्गर और ऐसी चीज़ों को, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को ज़्यादा जो है प्रयोग में लेना। इसके साथ साथ बहुत सारी सोशल नॉर्म्स के चलते हुए वेगों को धारण करना या नेचुरल जो अर्जेस होती हैं फीकल मैटर की या बाउल मूवमेंट की या यूरिन की, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना या उनको रोकना, और अपने अंदर जो ऐसी अर्जेस हैं जिनको हमें रोकना चाहिए उनको नहीं रोकना, जैसे कि स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और जिसको अगर देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ऐसे भावों को जिनको हमें अर्ज को रोकना चाहिए उनको नहीं रोकना, और जिनको नहीं रोकना चाहिए उनको, जैसे कि मलमूत्र के वेगों को रोकना, वो हम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा यानी कि निदान है इसके अंदर। खाने पीने की जीवन शैली से रिलेटेड आपकी मनस्थिति जब असंतुष्ट होती है या स्ट्रेस के अंदर होती है, उसके साथ लिया गया जो भोजन होता है जब वो पूर्णतया पाक को नहीं पहुंचता है, तो वो भी एक कंडीशन अजीर्ण की अवस्था कहलाती है। आपके पाचन तंत्र की जो है पाचन प्रक्रिया, उसका मंद हो जाना या अग्नि का मांद्य हो जाना, अग्नि मांद्य हो जाना, या फिर जो कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाना, इन सभी कारणों से ये सब। और इसके साथ साथ कई लोगों को हमने देखा है कि वो लोग रूटीन लाइफ में ही बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बीमारियों की मेडिसिन्स खाते रहते हैं। उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में भी हमें कई बार जो है कॉन्स्टिपेशन होता है। और इसके साथ साथ कई लोग जो हैं लैक्सेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हैबिट फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये भी एक प्राइमरी रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का। या कोई भी बड़ी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी या आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत सारे कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में भी विबंध की स्थिति पाई जाती है। ये तो हो गया कारण, जिसको हमने देख लिया। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं। जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होगा या विबंध की स्थिति होगी तो उसमें प्राइमरीली हमें जो सबसे ज़्यादा देखने में विजिबल चीज़ मिलेगी वो मिलेगी अपने आपके शरीर में वायु की जो है दोषों, वात दोष की अनियमितता, जैसे कि आपका जो है शरीर एक्सेस जब ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस की अवस्था होती है, या जैसे वर्षा ऋतु का काल है, वायु का काल कहलाया जाता है, वायु की ऋतु कहलाती है। ओल्ड एज जो होती है वो एक वात का प्राइमरी जो है समय कहलाता है, काल कहलाता है। और उसी हिसाब से आपके जो पाचन प्रणाली है उसमें पक्वाशय जो है रिस्पॉन्सिबल है, लार्ज इंटेस्टाइन जो स्थान है कटु विपाक का या
वहाँ पे जो मल इकट्ठा होता है और उसमें से वाटर रीएब्जॉर्ब होते होते वो मल को बहुत कड़ा कर देता है। तो वो जो मल होता है बहुत सारी आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पाइल्स, फिस्टुला ये कॉम्प्लिकेशन के थ्रू उत्पन्न होते हैं कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम में। इसके साथ साथ जो जनरल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से है या खाने पीने की अनियमित जीवन शैली की वजह से, जो किसी कारण की वजह से उनका जो खाना पीना सही नहीं है, उसकी वजह से उनको अजीर्ण की स्थिति है या खाना पीना उनका पचता नहीं है सही ढंग से, तो उनको बहुत सारे जो रोग होते हैं जैसे कि अजीर्ण हो गया या अम्लपित्त हो गया, एसिडिटी हो गई, आधमान हो गया या फ्लैचुलेंस हो गया, या मल का जो है बहुत कठिन मल जो है बहुत ही कठिनता से निकलना, ये सब सिम्टम्स मिलते हैं। उसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स मिलते हैं आपके स्किन पे विजिबल होते हैं, आपको एक्ने वगैरह होना और बॉडी में ड्राइनेस, डलनेस और ब्लैकनेस आना, ये भी एक सिम्टम होता है। इसके साथ साथ आपको हेडेक की स्थिति उत्पन्न होना और बहुत सारे लॉन्ग लाइफस्टाइल इलनेस के साथ साथ एक साधारण सिम्टम के रूप में, कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी जुड़ के रहता है। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं आपके निदान के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने किस कारण की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। उस कारण की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसके साथ साथ सिम्टम्स भी उसके डिफरेंट होंगे। तो बेसिकली मेरा ये आपसे निवेदन है कि जब भी आप अगर बहुत लंबे समय से अगर कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित नहीं हैं, तब तो आप कोई जनरल अपने जो उपाय हैं उनसे अपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लंबे बीमारी के रूप में या एक बहुत लंबे समय से आप इससे ग्रसित हैं, तो किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके इसका निदान पूर्वक चिकित्सा करिए, यानी कि जानिए कि इसका रूट कॉज क्या है और रूट कॉज एलिमिनेशन के साथ साथ इसकी चिकित्सा संभव है। क्योंकि हर ट्रीटमेंट जो होता है अकॉर्डिंग टू द रूट कॉज रिमूवल होता है, जिसमें हम लोग कुछ जो प्रथम चिकित्सा निदान परिवर्जन, द्वितीय चिकित्सा होती है शोधन चिकित्सा, जिसको हम पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। पंचकर्म चिकित्सा में जैसे स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वस्ती, ये सभी उपक्रम जो हैं, पंचकर्म जो हैं, हेल्प करते हैं आपको विबंध से मुक्त करने में। और ये जो प्रक्रियाएं होती हैं 7 से 8 दिन की प्रक्रिया होती है, जो एक आप अच्छे पंचकर्म सेंटर में या अच्छे डॉक्टर के जो है उसमें नेतृत्व में ही करें। और इसके साथ साथ कुछ शमन औषधियाँ भी होती हैं, वो भी आपके निदान के हिसाब से अलग अलग होती हैं, जिसमें बहुत सारी मार्केट में प्रचलित मेडिसिन हैं। लेकिन स्वयं को मेडिसिन मत प्रिस्क्राइब करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है या किसी साइड इफ़ेक्ट के कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में अगर विबंध एक लंबे समय से जीर्ण रोग के रूप में है, तो उसकी प्रारंभिक चिकित्सा निदानपूर्वक ही होती है। और उसके अंदर बहुत सारे जो जनरली प्रयोग करने वाली जो औषधियाँ हैं, उसमें अरंड तेल, कैस्टर ऑयल जो है एक मेडिसिन के फॉर्म में होता है, जो आपके 1 टेबलस्पून आप गर्म दूध के साथ रात में ले सकते हैं, जिससे आपको उसमें छुटकारा मिल सकता है, विबंध से छुटकारा मिल सकता है अगर आप बहुत जीर्ण नहीं है। उसके साथ साथ हरित की, आंवला, विभीतक यानी कि हरड़, आंवला, बहेड़ा, इनका जो संयोग होता है, त्रिफला है, या इनके अलग अलग प्रयोग या इनसे बनी हुई और भी कई सारी औषधियाँ, बिल्व, अग्निमंत्र और दशमूल के द्रव्य, ऐसे कुछ द्रव्य हैं जो आपके शरीर में जो है स्नेहन, स्वेदन के साथ साथ प्रयोग करने से आपके जो है स्टमक की, इंटेस्टाइन की जो भी मल जमा है वहाँ पे, विकृत मल जमा है, विकृत मल और आम जो जमा है, टॉक्सिन्स जो जमा है, उनको वहाँ से खींच के बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो है अभयारिष्ट, कुमारी आसव, एलोवेरा, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं एक डॉक्टर से पूछ करके, आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ करके। इसके साथ साथ नियमित रूप से घर में आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों में जो है ऐसा खाना इस्तेमाल करिए जो कि सुपाच्य हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो, लिक्विड फॉर्म में हो, वो बहुत ज़्यादा कच्चा या रॉ फॉर्म में ना हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में सैलड्स का यूज़ भी अलाउ नहीं होता जब आपको वात की प्रबल अवस्था होती है।
आप उसी चीज़ को सॉटे वेजिटेबल्स या सॉटे सैलड के फॉर्म में खा सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है पचने में, क्योंकि पाचन की जो प्रक्रिया है वो विकृत हो जाती है जब कोई भी अजीर्ण की अवस्था होती है, तो आप खाई हुई उस चीज़ को पचा ही नहीं पाते हैं। जितनी भी आप रॉ चीज़ खाएंगे वो वायु के रूप में आपके शरीर में जाएंगी, और वायु एग्रेवेट हुई तो विबंध भी बढ़ेगा। तो इसीलिए अपने खाने पीने में ऐसे पदार्थों को समावेश करिए जिसमें कि आपके किशमिश, मुनक्का, अंजीर, इस तरह के बेल फल हो गया, जो आपका बिल्व फल हो गया, और कुछ जैसे सौंफ हो गया, जीरा हो गया। कुछ मसाले ऐसे हैं जो इस वायु रोग से निजात पाने में हेल्प कर सकते हैं, उनका प्रयोग हम करके इसको, अगर एक छोटी समस्या अगर है हमारी लाइफ में, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही सोते समय या नहाते समय आप अपने नाभि में अगर सरसों का तेल या कोई भी तेल जो आपके घर में प्रेजेंट है वो अगर लगाते हैं, तो नाभि और नाभि से नीचे के क्षेत्र में, तो वो एक वात का स्थान माना जाता है। अगर वात के स्थान को आपने प्रबल रूप से स्नेहन स्वेदन किया, तो ये बहुत हद तक प्रॉब्लम जो होती है रिजॉल्व हो जाती है। इसके साथ साथ पंचकर्म तो एक बहुत ही विस्तृत रूप में रूट कॉज रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी शोधन प्रक्रिया है, जो पूरे इंटेस्टाइन को डीप क्लेंजिंग करता है, और यानी कि कई वर्षों से जीवन में चली आ रही व्याधि या उसके कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको यानी कि पूरा डीप म्यूकस मेम्ब्रेन लेवल पे जाकर के क्लीन करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, सबसे पहले अपना रूट कॉज जानिए, रूट कॉज के साथ उसके ऊपर पंचकर्म को अपनाइए। पंचकर्म के साथ कुछ शमन औषधियाँ जो आपके हिसाब से आपके लिए संभव है वो लीजिए, और कुछ पथ्य का पालन करिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन मत करिए, बहुत ज़्यादा वेगों को धारण मत करिए, यानी कि नेचुरल अर्जेस को धारण मत करिए, और किसी भी लैक्सेटिव को कॉन्टिन्यूसली प्रयोग में मत लाइए। रेगुलर हैबिट फॉर्मिंग जो भी आपके कॉन्स्टिपेशन रिलीवर्स हैं उनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के फॉलो मत करिए। धन्यवाद।